बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपने इस वीडियो में। दोस्तों, जो ब्रेक्सिट के बाद हालात वाक़यात होंगे, पॉइंट बेस सिस्टम पे यूके जो है वो मुतारफ़ करवा रहा है वर्क परमिट, जिसके बाद ईयू कंट्रीज़ को उसी तरह डील किया जाएगा जिस तरह के नॉन ईयू कंट्रीज़ को इस वक्त डील किया जा रहा है। जो दोस्त ईयू सेटलमेंट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो जाएंगे उनको वहाँ पे सेटल कर दिया जाएगा। जो उनमें से रिजेक्ट हो जाएंगे वो वहाँ पे इलीगल लाइफ गुजारेंगे या उनको वापस आना पड़ेगा यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ में जहाँ से वो गए हैं। ये बात जहन में रखें कि 100% लोगों को वहाँ पे अप्रूव नहीं किया जाएगा। ख़ास तौर पे जो नए जाने वाले हैं उनके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पे लॉ में लिखा है कि इनको हम चेक करेंगे, इनका स्टेटस चेक करेंगे, ये कब आया, जितना भी ज़्यादा पुराना आया है, जितना ज़्यादा उसने टैक्स पे किया है काम के दौरान यूके की हुकूमत को, उतने ज़्यादा उसके ज़्यादा राइट होंगे वहाँ पे रहने के। जितने जिसके कम वहाँ पे टाइम पीरियड गुजरा है, कम टैक्स पे हुआ है, उसके उतने कम राइट होंगे वहाँ रहने के। लेकिन ओवरऑल 31 दिसंबर 2020 तक और ख़ुसूसन केसेस के लिए 30 जून 2021 तक ईयू सेटलमेंट प्रोग्राम खुला है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर कोई भी यूरोपियन बंदा यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नेशनलिटी मिलती है या मुझे नेशनलिटी मिलती है स्पेन की, मैं अगर इंग्लैंड जाना चाहूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वहाँ पे कोई ना कोई एम्प्लॉयर तलाश करना पड़ेगा जिसको किसी बंदे की ज़रूरत होगी काम करने के लिए। सेम उसी तरह जिस तरह आप अरेगो सोशल के लिए कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, हुकूमत को तो इल्म नहीं है कि आप ख़रीदते हैं, हुकूमत को तो यही है कि इसको जेन्युइनली बंदा चाहिए। इसी तरह आपने वहाँ पे यूके में एक कॉन्ट्रैक्ट लेना है, उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आपका वीज़ा लगेगा और वहाँ पे आपको वर्क परमिट इशू होगा। उसकी क्या शराइत होंगी? उसकी ये शराइत हैं कि इन्होंने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के स्टाइल पे पॉइंट बेस सिस्टम मुतारफ़ करवाया है। 100 में से 70 पॉइंट अगर आप लेंगे तो तब आपको वर्क परमिट दिया जाएगा। उसमें सबसे ज़्यादा मेन फोकस रखा गया है आपके वर्क परमिट को। कोई ना कोई अगर आपके पास वर्क परमिट है तो 20 नंबर उसके मिल जाएंगे। अगर आपकी अच्छी लैंग्वेज आप बोलते हैं तो 20 नंबर उसके हो जाएंगे और 40 नंबर तो आपको इसके मिल जाएंगे। आपकी एजुकेशन अच्छी है, पीएचडी वगैरह किया, मास्टर किया तो 20 नंबर उसके हो जाएंगे, 60 नंबर हो जाएंगे। इसी तरह बाकी लवाजमात उन्होंने चेक करने हैं, 10 या 15 नंबर आप और लेंगे तो आपको वर्क परमिट इशू कर दिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा वर्क परमिट लेने का। आपको पॉइंट बेस सिस्टम पे चलना पड़ेगा तो यूके आप ब्रेक्सिट के बाद जा सकेंगे काम के लिए। अदरवाइज़ पॉइंट बेस सिस्टम के अलावा यूके ने ब्रेक्सिट के बाद वर्क परमिट या वहाँ पे लीगल जाने का रास्ता जो है वो बिल्कुल बंद कर देना है। कम से कम इस हुकूमत में कोई भी इस तरह की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। आने वाली हुकूमत की नए रूल है रेगुलेशन लेके आती है, वो फिर बाद में चेंज होंगे, लेकिन फ़िलहाल यही रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे तमाम को। ये बात दोस्तों जहन में रखें कि नेशनलिटी जब मिल जाएगी यूरोपीय यूनियन की, जो भी नेशनल होगा उसकी वहाँ पे एंट्री होगी 90 दिन के लिए एज आ विजिटर। वहाँ पे आप काम नहीं कर सकेंगे लेकिन सैर के लिए जा सकेंगे। ब्रिटेन लोग जो है वो यूरोपीय यूनियन में आ सकेंगे और यहाँ के वहाँ जा सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल लॉक कर दिया जाएगा, कोई भी नहीं जा आ सकेगा। उसका बेहतरीन तरीका ये होगा कि आप विज़िट पे जाएं, वहाँ पे अपना अच्छा एम्प्लॉयर तलाश करें, सस्ता एम्प्लॉयर तलाश करें, या फ्री में अगर वहाँ पे आपकी रिलेटिव रहते हैं तो वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। बहरहाल इतना ज़्यादा प्रोसेस टफ़ और डिफ़िकल्ट नहीं होगा जितना कि कुछ दोस्त डरे हुए हैं और समझते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूके में आने वाले वक्त में अगर लेबर शार्टेज होती है तो उसके बाद लाजमी तौर पर उनको अपनी कंट्री से बाहर लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये थी न्यूज़ जिसमें
कुछ दोस्तों ने पूछा था कि किस तरह से हम वर्क परमिट ले सकेंगे या ब्रेक्सिट के बाद यूके में काम के लिए जा सकेंगे। वर्क परमिट के अलावा और कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि यूके जो है वो यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने पे उस पर कोई भी यूरोपीय यूनियन का लॉ लागू नहीं होगा। दोस्तों मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।